दीपिका की शादी की उम्र हो चली थी और उसके माँ बाप उसकी शादी ढूंढ रहे थे। दीपिका एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी और उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे और वह जीवन में ऐशो आराम और पैसा चाहती थी और चाहती थी कि किसी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में उसकी शादी हो, जहाँ पैसों की कोई कमी ना हो, ना ही छोटा सा घर हो, बल्कि बहुत बड़ा बंगला हो, क्योंकि उसने बचपन से एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को देखा था और उसी तरह से उसका जीवन गुजरा था। लेकिन उसके ख्वाब हमेशा ऊंचे थे और वह उन्हें पूरा करने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार थी। दीपिका के 2 छोटे भाई भी थे और माँ बाप, कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार था। लेकिन दीपिका के पापा कुछ खास आमदनी नहीं करते थे, इसलिए आज तक उन्होंने अपना घर भी नहीं बनाया था और एक किराए के छोटे से घर में रहते थे। दीपिका रंग रूप से बहुत ही खूबसूरत थी और कोई भी एक बार दीपिका को देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। इसलिए दीपिका को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उससे शादी करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं उसकी खूबसूरती के कारण। रोज उसके लिए कोई ना कोई रिश्ता आता ही था, लेकिन सब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का ही होता था और दीपिका कभी नहीं चाहती थी कि जैसी जिंदगी उसने अपने मायके में गुजारी है वैसी ही जिंदगी वह ससुराल में गुजारे। और वह अपने मम्मी से बोलती थी कि मम्मी देखना, मैं किसी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली की बहू बनूंगी, ऐश की ज़िंदगी होगी मेरी और फिर तुम लोगों की ज़िंदगी भी मैं सुधार दूंगी। क्या हुआ अगर हम लोग अभी तरक्की नहीं कर पाए? मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन जी रहे हैं, मेरी शादी एक बड़े घर में हो जाने दो, धीरे धीरे सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी। दीपिका के मम्मी पापा बोलते, बेटा ऐसा फिल्मों में होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और वैसे ही आगे की ज़िंदगी भी जाएगी। अगर जीवन में बहुत पैसे कमाने हैं तो उसी तरह से मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए तेरे दोनों भाइयों को बोलती हूँ, दिल लगाकर पढ़ा करें ताकि हमसे अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और तुझे भी बहुत बोला था कि दिल लगाकर पढ़, क्या पता तेरी अच्छी नौकरी लग जाए तो अपनी ज़िंदगी तो संवार ही लेगी, साथ ही बहुत अच्छी शादी भी हो जाएगी। लेकिन तेरा तो पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता और ना ही तेरे भाइयों का मन लगता है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। दीपिका ने बोला, अरे मम्मी छोड़ो इन बातों को, अपना भाग्य अपने हाथों में होता है और उसे खुद बनाना होता है। आप देखना मेरी शादी बहुत बड़े घर में होगी क्योंकि मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगी। भाग्य को कभी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि खुद उसे बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखना एक बार मेरा भाग्य बन जाएगा तो फिर तो मैं आप लोगों का और अपने दोनों छोटे भाइयों का भाग्य भी बना दूंगी और हम सब फिर आराम की ज़िंदगी जिएंगे। दीपिका के मम्मी पापा बोलते, पता नहीं तू क्या सोचती रहती है, हमारे तो समझ में नहीं आता, चल ठीक है जैसा तुझे ठीक लगे। दीपिका के लिए रोज एक से एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन सब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का होने के कारण दीपिका हर रिश्ते को ठुकराती जा रही थी। दीपिका के मम्मी पापा को चिंता हो रही थी कि दीपिका की शादी वह कैसे करेंगे। एक तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ऊपर से दीपिका को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। वह दीपिका को समझाने की कोशिश करते, लेकिन दीपिका बोलती, मम्मी पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिएगा आपकी बेटी की कितनी अच्छी शादी होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। दीपिका के दोनों छोटे भाइयों को भी लग रहा था कि दीपिका कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रही है शादी के लिए, इस तरह से तो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और फिर बेकार रिश्ते आने लगेंगे। इसलिए एक दो बार दीपिका के दोनों छोटे भाइयों ने भी अपनी बहन को समझाया था कि दीदी वक्त पर शादी कर लो, नहीं तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन दीपिका बोलती थी, तुम लोग चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं बढ़ेगी, बल्कि तुम लोगों के आगे की परेशानियां भी मैं खत्म कर दूंगी। और फिर सब चुप हो जाते थे। दीपिका के पापा की एक छोटी सी दुकान थी कपड़ों की, जो कि ज़्यादा चलती नहीं थी, बस गुजारा चल जाता था, कोई खास सेविंग नहीं थी। दोनों भाइयों का भी पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए पापा के साथ दुकान पर ही बैठने लगे थे। लेकिन यह भी एक टेंशन ही था, क्योंकि दुकान पर 3 लोगों के बैठने से दुकान की आमदनी तो कोई बढ़ नहीं रही थी, आमदनी तो उतनी ही थी। इसलिए देखा जाए तो दोनों भाई बेरोजगार ही थे और दीपिका के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों बेटों को अलग अलग दुकान करवा दें। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन दीपिका किसी शादी में गई हुई थी और इसी शादी में एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली आई हुई थी, जो कि दीपिका के जात बिरादरी की ही थी। उन्होंने दीपिका को देखा और दीपिका की खूबसूरती को देखते ही दीपिका उन्हें पसंद आ गई और अगले दिन वह लोग दीपिका के लिए अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर आए। इतने बड़े बिजनेस फैमिली का रिश्ता अपनी बेटी के लिए देखकर दीपिका के मम्मी पापा और दोनों भाई हैरान हो गए। उन्होंने हैरानी से सीधा सीधा बोल दिया, भाई साहब कहाँ आप लोग और कहाँ हम, या तो राजा और रंग की जोड़ी हो जाएगी। आप तो इस शहर के पूंजीपतियों में गिने जाते हैं और आप हमारे घर की बेटी को ब्याहना चाहते हैं, यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। उन्होंने बोला, जी आपकी बेटी काफ़ी खूबसूरत है, शादी में हमने उसे देखा था और देखते ही हमें पसंद आ गई थी, और हमारा बेटा उसकी शादी में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसलिए हम उसका रिश्ता आपके घर लेकर आए हैं। उम्मीद है आप इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। हमारे बेटे में कुछ कमियां हैं, यह बात सच है, हमारे और आपके आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे बेटे में भी कुछ कमियां हैं और हमारी बराबरी के लोग हमारे बेटे से अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे। आप सोच विचार कर लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बेटे की कमियों को जान लीजिए।
हमारा बेटा जन्म से ही अपाहिज है और वह चल नहीं सकता। पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया। लेकिन आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने 24 घंटे के लिए उसके ऊपर एक नौकर रखा हुआ है जो उसके सारे काम करता है और 24 घंटे उसके साथ रहता है, इसलिए आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे रुतबे और पैसों के बारे में आपको जानकारी है ही, शहर के रईसों में हमारी गिनती होती है। अब आप सोच लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस यही बोलना था, कहकर लड़के वाले चले गए। उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं थी। उन लोगों के जाने के बाद दीपिका के दोनों भाई और मम्मी पापा ने बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसा रिश्ता हम कैसे कर दें, लड़का अपाहिज है। क्या पैसों के लिए अपनी लड़की को एक अपाहिज लड़के से ब्याह दें? यह बिल्कुल नहीं हो सकता, हम रिश्ते के लिए मना कर देंगे। और दीपिका के दोनों भाइयों ने भी बोला, हाँ सही बोल रही हो मम्मी, पैसों के लिए अपाहिज लड़की से दीपिका को ब्याह देना सही नहीं। कम पैसे रहे पर इंसान खुश रहे, यह ज़्यादा जरूरी है। एक अपाहिज लड़का दीपिका को क्या खुशी दे सकता है? लेकिन दीपिका कुछ अलग ही अंदाज में सोच रही थी, क्योंकि उसका बचपन से सपना था पैसे, दौलत और शोहरत का। दीपिका की नज़र में अभी भी वह कार घूम रही थी जिस कार से लड़के वाले आए थे। इतनी महंगी कार शहर में कुछ लोगों के पास ही थी। साथ ही साथ दीपिका की नज़र लड़के की माँ के जेवरों पर भी गई थी। सारे डायमंड के महंगे जेवर पहन रखे थे उन्होंने, बहुत ही महंगी साड़ी भी पहन रखी थी और लड़के के पिता ने भी काफ़ी हैवी चेन और ब्रेसलेट पहन रखा था। यह सब दीपिका की आंखों के आगे घूम रहा था और वह सोच रही थी कि अगर वह इस घर की बहू बन गई तो उसकी तो जिंदगी संवर जाएगी, धन दौलत की कोई कमी नहीं रह जाएगी, पूरी जिंदगी वह ऐश करेगी। लड़का घर का छोटा इकलौता बेटा था। लड़के की 2 बड़ी बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी और यह छोटा बेटा जिसकी अब शादी करनी थी। इतनी बड़ी संपत्ति का इकलौता वारिस, और शादी के बाद दीपिका भी उस संपत्ति की मालकिन बन जाती। यह सब सोच सोच कर दीपिका बहुत खुश हो रही थी। उसने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, यह शादी तो वह करके रहेगी। इधर दीपिका के माँ बाप और भाई शादी के लिए इनकार करने की सोच रहे थे। उधर दीपिका ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे यह शादी करनी है, इस शादी से ही तो मेरे सारे सपने पूरे होंगे। दीपिका की मम्मी ने बोला, पागल हो क्या, सपने पूरे करने के लिए एक अपाहिज लड़के से शादी कर लोगी? पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन सोचो जिंदगी में क्या खुशियाँ मिलेंगी एक अपाहिज लड़के से शादी करके। पैसे ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होते बेटा। लेकिन दीपिका ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे यह शादी करनी ही है, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। दीपिका के दोनों छोटे भाइयों ने भी उसे बहुत समझाया कि वह यह शादी ना करे, लेकिन वह नहीं मानी और बोली, मुझे जब कोई दिक्कत नहीं है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? मैं तैयार हूँ ना शादी के लिए, तो हो जाने दो यह शादी। और तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, मेरी शादी हो जाने दो, फिर तुम लोगों की ज़िंदगी भी बना दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने दिनों से हम इतनी बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए, उसके लिए थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा, तो क्या खराबी है। और दीपिका की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और दीपिका की शादी उस बड़े घर में हो गई। जब दीपिका की बारात आई तो लोग देखते रह गए। ऐसी बारात, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दीपिका जैसे निम्न मध्यम वर्ग की लड़की के लिए इतनी आलीशान बारात आएगी। दीपिका के सारे रिश्तेदार हैरान थे, इतने बड़े घर में दीपिका जा रही थी। शादी का सारा इंतजाम लड़के वालों ने किया था, 1 रुपया भी दीपिका के यहाँ से खर्च नहीं हुआ था। यहाँ तक कि दीपिका की शादी का लहंगा भी लड़के वालों ने ही खरीद कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। दीपिका के सारे रिश्तेदार बहुत हैरान थे कि इतने बड़े घर में दीपिका की शादी कैसे तय कर ली। लेकिन जब उन्होंने लड़का देखा तो सबके होश उड़ गए। लड़का दूल्हे के वेश में बहुत ही जच रहा था, लेकिन व्हील चेयर पर लड़के को देखकर सबके होश उड़ गए। सबने बातें बनानी शुरू कर दी कि देखो, पैसों के लिए बेटी को बेच दिया। लगभग सबके जबान पर यही बात थी कि इन लोगों ने पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। और कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अपनी सुंदरता से दीपिका ने इतने बड़े घर के लड़के को फंसा लिया है। जितनी मुंह उतनी बातें, जो कि दीपिका के भाइयों और माँ बाप के कानों में भी पहुंच रही थी और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। पर दीपिका यही सोच रही थी कि बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन बोलकर चुप हो जाएंगे, उसके बाद तो पूरी जिंदगी ऐश से कटेगी। और जो आज बोल रहे हैं कल वह मेरी किस्मत देखकर जलेंगे। जब दीपिका के लिए ससुराल वालों ने जेवर चढ़ाए तो उसे देखकर सारे रिश्तेदार और दीपिका के माँ बाप भी हैरान हो गए। इतना ज़्यादा सोना और हीरा उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और दीपिका को तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो चाहा था वह सब मिल गया। और जब दीपिका की विदाई हो रही थी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार में, लेटेस्ट मॉडल में और सबसे महंगी कार में उसकी विदाई हुई, जो कि तुरंत ही खरीदी गई थी दीपिका के लिए। और दीपिका को पता था यह कार उसके लिए खरीदी गई है, जिसे वह शादी के बाद इस्तेमाल करेगी। दीपिका बहुत खुश थी, जिंदगी में जो कुछ भी चाहा था वह मिल गया। फेरों के वक्त दीपिका को लड़के का व्हील चेयर लेकर चलना पड़ा था। इस पर भी लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई थी कि देखो, पैसों के लिए यह लड़की क्या क्या कर रही है। लेकिन दीपिका ने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और दीपिका विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अपना ससुराल देखते ही दीपिका को ऐसा लगा कि वह अपने सपनों की दुनिया में आ गई है। इतना बड़ा आलीशान बंगला उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। घर में घुसते ही हॉल में इतना बड़ा झूमर और चारों ओर महंगी सजावट देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी फिल्मी घर में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ उसका है और वह इस घर की बहू बन चुकी है। खैर, दीपिका ने जो चाहा था वह उसे मिल गया था। बहुत खुश थी वह। और ऐसे ही 1 महीना बीत गया।
इस बीच दीपिका 2 बार अपने मायके भी होकर आई और बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोलती थी ना कि देखना मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगी। देख लो, मैंने भले ही इतना बड़ा फैसला लिया एक अपाहिज लड़के से शादी करने का, लेकिन मम्मी तुम मेरा ससुराल देखोगी ना तो हैरान हो जाओगी। अब जल्दी एक दिन मैं तुम लोगों को खाने पर बुलाती हूँ। तुम सब मेरे ऐशो आराम देखोगी तो तुम सोचोगी कि मेरा फैसला कितना सही था। अब तो 1 महीना मेरी शादी को बीत चुका है और मम्मी ने सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है। मैं उस बड़े घर की मालकिन बन चुकी हूँ। मम्मी तो अपने सोशल वर्क में लगी रहती है और घर में कभी रहती ही नहीं। सारे फैसले मैं ही करती हूँ। कुछ दिनों में तुम लोगों को खाने पर बुलाती हूँ, फिर तुम लोग मेरे ठाट देखना। और हाँ, थोड़े दिनों बीत जाने दो, तुम लोगों की ज़िंदगी भी संवार ना दी तो कहना। कुछ दिनों के बाद दीपिका ने अपने मम्मी पापा और भाइयों को खाने पर बुलाया और सच में दीपिका की शान और शौकत देखकर उसके मम्मी पापा और भाई हैरान रह गए। दीपिका कोई काम नहीं कर रही थी, बस नौकरों को ऑर्डर दे रही थी और नौकर सारा काम कर रहे थे। दीपिका ने इतने तरह के पकवान बनवा रखे थे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं और दीपिका का घर देखकर तो वह हैरान थे। दीपिका के घर से जाते वक्त उसके मम्मी पापा और भाइयों ने बोला, हाँ तुमने बहुत सही निर्णय लिया। तुम्हारी ज़िंदगी देखकर अब हमें लग रहा है काश ऐसी ज़िंदगी हमारी भी होती। तुमने अपनी ज़िंदगी का बहुत सही निर्णय लिया है। दीपिका ने बोला, चिंता मत करो, थोड़ा वक्त बीतने दो, मुझे अपने आप को सही से इस घर में सेट करने दो। उसके बाद तुम लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी ही ना बना दी तो कहना। तुम लोगों को भी दुनिया की सारी खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी तरह से वक्त बीतने लगा। दीपिका ने धीरे धीरे पूरे ससुराल में अपना वर्चस्व जमा लिया था। दीपिका के सास ससुर अपने सोशल वर्क में ही ज़्यादा रहते थे और सारा बिजनेस दीपिका के पति के हाथों में था। और जब तक वह अपने पति से मनचाहे पैसे लेती रहती थी, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस था, तो पैसों का ध्यान उसका पति उतना नहीं रखता था। दीपिका कब कितने पैसे खर्च कर रही है। दीपिका जब तक जेवर और महंगे गिफ्ट अपने माँ बाप और भाइयों को दिया करती थी, जिसे पाकर उसके मम्मी पापा और भाई बहुत खुश होते थे। दीपिका ने इतने दिनों में काफ़ी कुछ अपने मम्मी पापा और भाइयों को दे दिया था, लेकिन अब दीपिका को लगता था इससे कुछ नहीं होने वाला। दीपिका ने अब दूसरे तरीके से दिमाग चलाना शुरू किया। एक दिन दीपिका अपने पति से बोल रही थी, इतने दिन हो गए मेरी शादी को, लेकिन मैं आज तक मायके नहीं जा पाई, वहाँ रह नहीं पाई। तो दीपिका के पति ने बोला, इसमें परेशानी क्या है, तुम्हें किसने रोका है, तुम जाओ आराम से जितने दिन रहना रहो। तो दीपिका ने बोला, हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर अब इस घर में रहने की और इस घर के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है ना। लेकिन मेरे घर का हाल तो तुमने देखा ही है, तो मैं तो उस घर में जाकर रहने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होगी बिना एसी के, बिना आलीशान बेड के। ऊपर से लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े घर की बहू एक छोटे से घर में आकर रह रही है। लेकिन मायके जाने की इच्छा तो हर लड़की की होती है। कुछ तो करो ना, ताकि मैं भी कुछ दिन अपने मम्मी पापा और भाइयों के साथ गुजार सकूं। दीपिका ने अपने पति से बोला, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, किसी अच्छी सोसाइटी में एक घर पसंद कर लो और वह घर अपने मम्मी पापा के नाम से खरीद लो, फिर तो तुम्हारा मायका बन जाएगा ना। दीपिका ने बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और दीपिका ने एक बहुत ही महंगी सोसाइटी में बहुत ही बड़ा सा आलिशान घर पसंद कर लिया और उस घर को अपने मम्मी पापा के नाम पर खरीद लिया। जल्दी दीपिका के मायके वाले उस घर में शिफ्ट हो गए। दीपिका आज बहुत खुश थी। दीपिका के मम्मी पापा और भाई भी बहुत खुश थे। दीपिका फिर अपने मायके 1 महीने के लिए रहने आई और बोली, देखा मैं कहती थी ना, पहले मैं अपना भाग्य बनाऊंगी, फिर तुम लोगों की ज़िंदगी भी संवार दूंगी। क्या कभी सपने में सोचा था इतने बड़े सोसाइटी में, इतने बड़े घर में तुम लोग रहोगे। देखो वह सपना आज मैंने पूरा कर दिया ना। दीपिका के मम्मी पापा और भाइयों ने बोला, बिल्कुल सही, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा घर हमें मिलेगा और इतनी सुख सुविधाओं से भरा हुआ। बहुत अच्छा घर है यह। दीपिका ने बोला, देखते जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आखिर जिंदगी का इतना बड़ा समझौता किया है तो अपने घर वालों के लिए करना तो बनता ही है। दीपिका के मम्मी पापा और दोनों भाइयों ने बोला, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हो, आखिर इतना बड़ा समझौता भी तो किया है तुमने। अगर तुम अपने घर वालों के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर भी रही हो तो इसमें गलत क्या है। दीपिका ने बोला, बिल्कुल, मैंने एक अपाहिज से शादी की है तो मैं एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी तो नहीं जी पाती हूँ। क्या यह कम बड़ी कुर्बानी है? और इसके लिए अगर मैं अपने मायके वाले को कुछ दूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। और दीपिका के मायके वालों ने बोला, हाँ सही बोल रही हो। कुछ दिनों के बाद दीपिका ने एक काफ़ी बड़ी दुकान अपने पापा के लिए करवा दी और दोनों भाइयों के लिए भी अलग अलग बिजनेस करवा दिया, सब अपने पति के पैसों से। और दीपिका के मायके वाले भी अब अमीर लोगों में गिने जाने लगे। इतने अमीर नहीं जितने कि दीपिका के ससुराल वाले थे, पर हाँ अपनी पिछली ज़िंदगी से तो ज़्यादा ऊंची ज़िंदगी वह जीने लगे थे। सोसाइटी में अच्छा सा घर था। मेन मार्केट में तीनों बाप बेटा की दुकानें थीं जो अच्छी चल रही थी। दीपिका भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे दीपिका के बड़े भाई की शादी हो गई। बड़े भाई की शादी में दीपिका ने काफ़ी कुछ खर्च किया। दीपिका जब भी मायके आती, मायके में काफ़ी सामान लेकर आती और पूरा मायका भर कर जाती। इसी तरह से 2-3 वर्ष बीत चुके थे। दीपिका की भाभी को संतान भी हो गई, लेकिन दीपिका को आज तक संतान नहीं हुई थी, क्योंकि उसने आज तक शादीशुदा जिंदगी जी ही नहीं थी। एक अपाहिज के साथ वह क्या संबंध बना सकती थी। अब उसे कभी कभी अफसोस होता था कि वह तो कभी माँ बन ही नहीं पाएगी, उसे तो कभी शादीशुदा जीवन का सुख प्राप्त ही नहीं होगा।
और कभी कभी दीपिका यह सब सोचकर बहुत दुखी होती थी, लेकिन उसके मायके वाले खुश थे क्योंकि दीपिका मायके वालों को देने में कोई कमी नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीपिका के छोटे भाई की शादी खोजी जा रही थी, लेकिन हर लड़की वालों का यही कहना था कि एक घर में 2 बेटे रहते हैं और शादी के बाद थोड़ी बहुत 19-20 तो होती ही है देवरानी जेठानी में, और एक ही घर में रहने की वजह से रोज लड़ाई झगड़ा होगा। लड़के का अलग घर नहीं है। दीपिका से एक दिन उसकी मम्मी ने बोला, बेटा अपने छोटे भाई के लिए घर का इंतजाम कर दे, उसकी शादी आसानी से हो जाएगी और दोनों बेटों के अलग घर भी हो जाएंगे। इतने दिनों में दीपिका को पैसों से जो प्रेम था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि अब वह और लोगों का सामान्य शादीशुदा जीवन देखती तो उसे अपने फैसले पर कभी कभी पछतावा होता था। ऊपर से जब से उसके भाई का बच्चा हुआ था तब से उसे लगता था वह तो कभी माँ बन ही नहीं पाएगी। उसने जिंदगी का बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती थी और चुपचाप अपने घर में रहती थी। जब माँ ने दीपिका से घर के लिए बोला तो दीपिका ने बोला, मम्मी दुकान तो करवा ही दी है, अच्छी कमाई हो रही है, एक घर तो तुम लोगों को लेकर दे ही दिया है, अब एक घर तो तुम लोग ले ही सकते हो, तुम तीनों मिलकर एक घर और ले लो, बार बार यहाँ से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो दीपिका की माँ ने ताना मारा, हाँ बेटा अब तो तू ऐसी ही बातें करेगी, पहले तो तू बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं मायके वालों की जिंदगी बना दूंगी, या कर दूंगी वहाँ कर दूंगी, और आज तक तूने जो कुछ भी किया वह सब अपनी मनमर्जी से किया, और आज जब हम पहली बार तुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो तू हाथ पीछे कर रही है, कैसी बेटी है तू। दीपिका को उम्मीद नहीं थी अपनी माँ से ऐसी बातों की। उसने बोला, ठीक है माँ मैं देखती हूँ। आज दीपिका बहुत दुखी थी। उसे समझ में आ गया था कि उसके माँ बाप को उससे कोई मतलब नहीं, उसकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं, बस उन्हें उसके पैसों से मतलब है, जिसके लिए कि वह खुद ही जिम्मेदार थी। दीपिका को लगता था उसकी दुनिया में खुशियाँ हैं कहाँ। पति अपने बिजनेस में लगा रहता है, माँ बाप को दीपिका के पैसों से मतलब है, भाइयों को दीपिका के पैसों से मतलब है, औलाद उसकी कोई है नहीं, ना ही होने की कोई उम्मीद है। क्या होगा उसके जीवन का? इन पैसों के सहारे वह जीवन कब तक काटेगी? कब तक वह किटी पार्टी और क्लब में अपना जीवन जीती रहेगी? आज नहीं तो कल यह सब खत्म हो जाएगा उम्र के साथ। और जैसे आज उसके सास ससुर अपना सारा वक्त रूम में बैठकर भजन सत्संग सुनते रहते हैं, उसका भी वही दिन आ जाएगा। उनके पास तो फिर भी उनकी सेवा करने के लिए उनके बेटे बहू हैं, हमारे पास तो वह भी नहीं रहेंगे। यह सब सोच सोच कर दीपिका बहुत ही परेशान होती रहती थी। खैर दीपिका ने फिर से जुगाड़ करके एक और घर खरीद कर अपने छोटे भाई को दे दिया। उसी सोसाइटी में अगल बगल 2 घर हो गए दोनों भाइयों के, और मम्मी पापा की जहाँ इच्छा होती वहाँ वह दोनों रहते, कभी इस भाई के पास कभी उस भाई के पास। किसी बात की कोई कमी नहीं रह गई थी उसके मायके में, सब बहुत खुश थे। उसके मम्मी पापा और भाई भाभी, और दीपिका जब भी मायके जाती तो दोनों भाभियाँ उसकी बहुत मान इज्जत करती, क्योंकि उन्हें पता था कि यही वह तिजोरी की चाबी है जो उनका घर भरती रहेगी। इसलिए दीपिका की खातिरदारी में कभी कोई कमी उसकी भाभियाँ नहीं होने देती और दीपिका को सिर पर बिठा कर रखती। लेकिन दीपिका को बहुत अच्छे से पता था कि यह सब कुछ उसके पैसों की वजह से हो रहा है। अगर वह मायके पर खर्च करना बंद कर दे तो यह 2 दिन में खत्म हो जाएगा। खैर इन सब बातों के लिए दीपिका खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। आखिर उसने ही तो यह सपना देखा और दिखाया था कि एक बार वह बड़े घर की बहू बन जाए तो अपने मायके वालों को भी बड़ा बना देगी, और उसने वह कर भी दिखाया। और मायके वाले क्यों नहीं खुश होते? अब उन्हें बैठे बैठे इतना कुछ मिल जो रहा था, उनका परिवार भी पूरा था, छोटे बेटे को भी अब बच्चा हो चुका था। अब दीपिका के दोनों भाई पिता बन चुके थे। बस दीपिका थी जो कि उन दोनों की बड़ी बहन थी, और उन दोनों से पहले उसकी शादी हुई थी। अभी तक उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब इन सब बातों से उसके मायके में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था जब दीपिका बिल्कुल शांत हो जाती थी, फोन नहीं करती थी, अपने दुख में दुखी रहती थी, तो उन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो दीपिका चुपचाप घर में रहने लगे और उनकी तिजोरी बंद हो जाए। इसलिए वह खुद फोन करके उसे बीच बीच में बुलाते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था दीपिका जब भी आएगी कुछ ना कुछ लेकर ही आएगी, जिससे कि उनका घर बढ़ता जाएगा। दीपिका जब भी अपने भाइयों के बच्चों के जन्मदिन या किसी भी उत्सव में जाती तो काफी कुछ लेकर जाती, और इसी लालच में मायके वाले हमेशा दीपिका को बुलाते रहते। एक दिन दीपिका के छोटे भाई के बेटे के जन्मदिन था और दीपिका मायके गई हुई थी। वह बहुत ही एक मोटी सुंदर सोने की चेन अपने भतीजे के लिए लेकर गई थी और उसे उसके गले में पहना रही थी, जिसे देखकर उसके भाई भाभी खुश हो रहे थे। लेकिन उस चेन की डिजाइन बहुत ही मुश्किल सी थी, जो कि बच्चे के गले में चुभ रही थी, और बच्चा चेन पहनने के बाद रो रहा था। दीपिका को समझ में नहीं आया कि बच्चा रो क्यों रहा है, लेकिन बच्चे की माँ को तुरंत समझ में आ गया और वह बोली, दीदी आपने यह जो चेन दिया है ना, इसकी डिजाइन तो बहुत अच्छी है, पर यह बच्चे के गले में चुभ रही है, इसलिए बच्चा रो रहा है, मैं इसे निकाल देती हूँ, बच्चा चुप हो जाएगा। और दीपिका की भाभी ने बच्चे के गले से चेन निकालकर अपने पर्स में रख लिया, और चेन निकलते ही बच्चा सच में चुप हो गया। तो दीपिका ने बोला, वाह भाभी आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, आपको तो देखकर ही पता चल गया कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो दीपिका की भाभी ने बोल दिया, हाँ दीदी वह तो है, माँ हूँ ना, माँ तो बच्चे के रोने का देखकर ही पता चल जाता है कि उसे क्या तकलीफ हो रही है। आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि आप अभी माँ नहीं बनी है, अगर आप भी माँ होती ना तो आपको भी समझ में आ जाता
यह सब तो माँ बनने के बाद अनुभव से ही समझ में आता है, इसलिए आपको नहीं पता चला। दीपिका की भाभी ने यह बातें बोल दी थी, पर दीपिका को यह बातें दिल में लग गईं कि सच ही तो बोल रही है उसकी भाभी। इतना बड़ा सुख तो उसे प्राप्त हुआ ही नहीं। बहुत दुखी हो गई दीपिका और बहाना बनाकर अपने ससुराल आ गई। दीपिका के मायके वालों को समझ में नहीं आया कि अचानक दीपिका को क्या हो गया। उसके बाद से दीपिका बहुत कटी कटी सी रहने लगी। मायके से फोन भी आते तो वह टाल देती। एक दो बार उसके मायके वाले उसके ससुराल भी आए और उसने बहुत ही फॉर्मेलिटी से बातें की और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आराम करने चली गई। मायके वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह क्या कर सकते थे। दीपिका अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती थी। मायके वालों ने भी धीरे धीरे आना जाना कम कर दिया। वैसे भी उन्हें अब किस बात की कमी थी। दीपिका ने उन्हें काफ़ी भर दिया था और अब वह इस शहर के रईसों में गिने जाने लगे थे। लेकिन दीपिका की जिंदगी अभी भी नीरस थी। आज दीपिका को लगता था कि जिस दौलत शोहरत के लिए उसने शादी की वह तो उसे मिल गई, पर जिंदगी का असली सुख उसे आज तक नहीं मिला। ना वह आज तक पति पत्नी का रिश्ता समझ पाई, ना वह आज तक माँ बन पाई। उसका पति तो खुद को बिजनेस में बिजी रखता था और उसे अपनी शारीरिक खामियों का पता था, इसलिए वह उस बारे में सोचता ही नहीं था। लेकिन दीपिका को अब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था उसके साथ भी कोई होता जो उसे माँ कहकर बुलाता। बहुत सोचने के बाद एक दिन उसने अपने पति से इस बारे में डिस्कस किया। उसके पति ने बोला, लेकिन यह कैसे संभव होगा। दीपिका ने बोला, चलो एक बार डॉक्टर से मिलकर बात करते हैं, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। दीपिका और उसके पति डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दीपिका और उसके पति के सारे टेस्ट किए और फिर टेस्ट भी करने के लिए राय दिया और बोला, यही एक तरीका है जिससे दीपिका आपके बच्चे की माँ बन सकती है। दीपिका के सास ससुर ने जब सुना कि टेस्ट बेबी से उनके घर के वारिस का जन्म हो सकता है तो वह बहुत खुश हुए और बोले, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था, तुरंत इसे करो ताकि हमारे घर का वारिस भी हमें मिल सके। दीपिका भी आज बहुत खुश थी और दीपिका और उसके पति लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहने लगे और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद दीपिका गर्भवती थी। बहुत खुश थी दीपिका कि अब उसकी संतान होगी और दीपिका बेसब्री से अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही थी ताकि उसका जीवन भी खुशियों से भर सके। लेकिन दीपिका ने अपने मायके से संपर्क काफ़ी कम कर दिया था। वह अपने बच्चे पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह घर से ही बहुत कम निकलती थी ताकि वह और उसका बच्चा सुरक्षित रह सके। मायके वालों को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था जब दीपिका की अपनी संतान हो जाएगी तो वह मायके वालों के बारे में नहीं सोचेगी। और अब तक दीपिका के मायके वालों को मुफ्त का खाने की आदत पड़ चुकी थी और उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी वह अपना पैसा खर्च ना करके सीधा दीपिका से डिमांड करते थे। इसलिए दीपिका के मायके वाले नहीं चाहते थे कि दीपिका की संतान हो, खास करके उसकी दोनों भाभियाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि दीपिका की अपनी संतान हो जाएगी तो वह उनकी संतानों के लिए जो कुछ करती है वह काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन किसी के कुछ चाहने से कुछ नहीं होता और समय के साथ दीपिका ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बहुत खुश थे दीपिका और उसके ससुराल वाले। बच्चे के जन्म की खुशी में दीपिका के ससुराल में एक बहुत भव्य पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें दीपिका के मायके वाले और शहर के सारे जाने माने लोग आए हुए थे। दीपिका की भाभियों ने दीपिका के बच्चे के लिए गिफ्ट दिए तो दीपिका देखती रह गई। उनके बच्चों को इतने महंगे महंगे सोने चांदी के जेवरों से दीपिका ने भर दिया था और आज वह इस तरह से संपन्न होने के बाद भी दीपिका के बच्चे के लिए मात्र 2-2 सेट कपड़े लेकर आए थे। दीपिका का दिल टूट गया कि जिस भाई भाभी और माँ बाप के लिए उसने इतना कुछ किया वह उसके बच्चे के लिए ढंग का उपहार भी नहीं ला सके। हाँ ठीक है, उसका स्वार्थ था बड़े घर में शादी करने का, लेकिन वह शादी करके सिर्फ अपना सुख भी तो देख सकती थी। लेकिन उसने तो अपना मायका संवार दिया था और आज उसी के बच्चे को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। दीपिका के मम्मी पापा भी बस चांदी के कड़े बच्चे को देकर इतिश्री कर ली थी, जबकि उन्होंने अपने पोते पोतियों को सोने की चेन दी थी। और कड़े देते हुए दीपिका की मम्मी ने बोला था, वैसे भी मेरे नाती के पास किस चीज़ की कमी है तो हम इसे क्या ही दे सकते हैं। दीपिका ने भी बोला, हाँ सही बात है मम्मी, इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना ही कभी होगी। लेकिन दीपिका को समझ में आ चुका था कि जिस स्वार्थ में अंधी होकर उसने शादी की थी वह स्वार्थ तो उसका खुद का था, लेकिन अब उस स्वार्थ से उसके माँ बाप और भाई भाभी जुड़ चुके थे और अब उनके पैसों की भूख बढ़ चुकी थी। और जब दीपिका ने हाथ पीछे कर लिए थे तो दीपिका का उनके लिए कोई मोल नहीं रह गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब दीपिका उन्हें कुछ नहीं देने वाली, इसलिए वह भी अब दीपिका के पीछा छुड़ा रहे थे। खैर, समय के साथ दीपिका ने काफ़ी कुछ सीख लिया था और समझ भी लिया था कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता सिवाय जीवन साथी के। जीवन साथी तो उसने स्वार्थवश चुना था, पर उस जीवन साथी ने हर कदम पर उसका साथ जरूर दिया था। इस बात से वह खुश थी और खुद को भाग्यशाली मानती थी इतना अच्छा और समझदार जीवन साथी पाने के लिए। लेकिन अपने मायके वालों के व्यवहार से वह बहुत दुखी थी। इस बीच दीपिका ने अपनी दोनों भाभियों को बात करते हुए सुना। दीपिका की छोटी भाभी हंसते हुए बोल रही थी, किसने देखा बच्चा कैसे हुआ, किसका बच्चा है, कहने को टेस्ट ट्यूब बेबी है, पर क्या हमने देखा या किसी ने देखा कि यह सच में टेस्ट ट्यूब बेबी है या नहीं। दीपिका के पति को देखकर लगता है कि वह संतान पैदा कर सकता है जो कि कमर के नीचे से पूरी तरह से अपाहिज है। सब बनावटी बातें हैं, किसका बच्चा है कौन जाने। यह बातें बोलकर वह हंस रही थी। अपनी भाभियों के मुंह से अपने लिए इतनी घटिया बातें और अपने बच्चे के लिए इतनी घटिया बातें सुनकर दीपिका के होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि जिस मायके वालों के लिए आज तक वह सब कुछ करती रही
उनके लिए तो वह कभी अपनी थी ही नहीं, बस पैसे छापने की एक मशीन थी। और अब उन्हें पता चल चुका है कि यह मशीन बेकार हो चुकी है, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। दीपिका को बहुत जोर का गुस्सा आया और वह सीधा अपनी भाभी के पास आ गई और उनके मुंह पर बोली, हाँ भाभी, सही बोल रही हैं आप लोग। कौन जानता है किसका बच्चा है? ना कोई जानता है, ना मुझे किसी को जनाना है। जिसका भी बच्चा है अब इस पूरे घर की संपत्ति का इकलौता वारिस है और इस खानदान का वारिस है। और इसके हक की काफी संपत्ति मैंने दान में दे दी है कुछ भिखारियों को, लेकिन अब मैं किसी भिखारी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं देने वाली। कहती हुई दीपिका वहां से चली गई और दीपिका की दोनों भाभियां उसका मुंह देखती रह गईं। थोड़ी देर के बाद दीपिका की भाभियों ने बहाना बनाकर पार्टी से निकल लिया। दीपिका ने उस दिन ठान लिया कि जीवन में उससे जो गलतियां हुई वह उन्हें भूल जाएगी और अपना एक खुशहाल संसार शुरू करेगी जिसमें उसके मायके वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि दीपिका को पता चल चुका था, भले ही पैसों के लालच में उसने शादी की थी, पर अब यही उसका परिवार है, यही उसके अपने हैं, ना कि उसके मायके वाले। मायके वाले उससे रिश्ता सिर्फ उसके पैसों की वजह से रखते थे, ना कि भावनाओं की वजह से। और ऐसे मतलबी रिश्तों से अब वह छुटकारा पाना चाहती थी।